आशाराम, गुरमीत राम रहीम, और सूची में एक और नया नाम ऐड होता जा रहा है वीरेंद्र दीक्षित का। विनय पंत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। विनय, बाबा का एक और आश्रम झोटवाड़ा में है, कितने लोग रहते हैं? आसपास के लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, आश्रम को लेकर आसपास के लोग क्या बताते हैं? धर्मराज, वाकई अभी आप देख सकते हैं, हम झोटवाड़ा में जो ओम शिव कॉलोनी है वहां पे जो वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा का आश्रम है उसके बाहर खड़े हैं। और ये वो आश्रम है, हालांकि इस पे ताला लगा हुआ है और अंदर जो गेट है उस गेट से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पूरा गेट कवर करके रखा हो गया है। केवल एक छोटी सी खिड़की जिसको आप कह सकते हैं वो वहां पे है, जिससे कि कोई अगर बाहर से व्यक्ति आए तो वो सामान अंदर दे सके, लेकिन अंदर कौन है, कौन रह रहा है, उसका चेहरा वो नहीं देख सकता। जिस तरह से कि आज स्थानीय लोगों ने बताया कि दिन में जब पुलिस आई तो पुलिस जब अंदर घुसी और पुलिस ने पड़ताल करी तो ये बात सामने आई कि अंदर 15 से 30 साल तक की जो उम्र की युवतियां हैं वो हैं, महिलाएं हैं वो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस बात का खुलासा हुआ तो उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची। और आप देख सकते हैं यहाँ स्लोगन मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक स्लोगन लिखा है, ये है बेहद के बाप का स्कूल, और साथ ही ये लिखा है कि यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है, ये अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों का जो माइंड वॉश है वो करने के लिए की जाती है। इस तरह के स्लोगन लिखे गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे खाने का सामान आप देख सकते हैं, एक रैक है जिसपे खाने का सामान यहाँ पे रखा गया है। दालें हमको दिख रही हैं, कुछ दालें हैं जो कि बाहर से लाके जो है इनको दी जाती हैं। हालांकि जब पुलिस यहाँ पे आई थी और पुलिस ने पड़ताल करी तो अंदर भी कई विवादास्पद स्लोगन यहाँ पे पुलिस को दिखाई दिए, जिसकी जांच फिलहाल अभी यहाँ पे की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और एक के बाद एक इस तरह के कई ढोंगी बाबाओं का खुलासा हो जा रहा है, चाहे वो बात आशाराम की जाए या बाबा राम रहीम की जाए, तो उसके बाद ही अब एक ये नया बाबा सामने आया है, वीरेंद्र देव दीक्षित। अब देखना यही होगा कि अभी भी लोग जो है इसके झांसे में हैं, झांसे में फंसे हुए हैं, वो लोग कितना जल्द सामने आते हैं और बाबा के खिलाफ और शिकायतें पहुंचती हैं। हालांकि एक मामला झुंझुनू का झोटवाड़ा थाने में दर्ज हो चुका है। जो महिला थी वो 4 साल पहले अपनी बेटी के साथ इस आश्रम में आई थी और यहाँ से लापता हो गई थी। विनय, गुमशुदगी की रिपोर्ट विनय, झोटवाड़ा थाने में जिस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की थी उस दौरान क्या वहां कोई मौजूद था जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची थी? जी वाकई जब पुलिस यहाँ पे आई तो स्थानीय लोगों ने देखा था, हालांकि वो अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन पुलिस अंदर गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल, कई सालों से ये आश्रम यहाँ पे चल रहा है और जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको तक ये भनक नहीं है कि इस आश्रम में क्या चल रहा है। उनका कहना है कि इस आश्रम में जो लोग रहते हैं ना तो वो कभी बाहर आते हैं और ना ही बाहर का कोई जो अन्य व्यक्ति है वो इस आश्रम के अंदर जाता है। केवल इस आश्रम के ही कुछ लोग हैं जो खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और वो भी गेट में खाद्य सामग्री देकर वापस निकल जाते हैं। अंदर जो भी कोई रहता है उसको आज तक इन्होंने कभी इस आंगन जो आप देख रहे हैं इस आंगन में तक निकलते हुए नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस आश्रम के अंदर चल रही है, एक अन्य अलग ही दुनिया चल रही है जिसके बारे में बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल पुलिस ने यहाँ से कई साक्ष्य जुटाए हैं, कई यहाँ से जो आध्यात्मिक किताबें मिली हैं पुलिस को जिसके अंदर कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ब्रेन वॉश करने का काम करती हैं। उसमें भी आध्यात्मिक चीजों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि जो लोग उससे पढ़े हैं, खास करके अगर बात की जाए युवतियों की, महिलाओं की, तो कहा जाता है कि एक जो सॉफ्ट टच वो रखती हैं। तो उस तरह की किताबों में बात इस तरह की लिखी गई है कि वो कहीं ना कहीं जो है बाबा की तरफ खींची चली जाती हैं। और जिस तरह से बाबा ने ये पूरा आश्रम खोला हुआ है, एक आश्रम का जो अध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पे उसने एक अपना आश्रम यहाँ पे चला रखा है और जो महिलाएं हैं उनको वो टारगेट करता है। फिलहाल देखना यही होगा कि जब पुलिस भी कई सालों बाद पहली बार यहाँ आई तो पुलिस भी टीम जो यहाँ पे आई थी वो भी अचंभित रह गई ये देख के कि अंदर का जो माहौल है वो बिल्कुल ही अलग तरह का है। और जिस तरह से आप भी देख रहे हैं ये एक छोटी सी खिड़की है मात्र जिसमें से सामान अंदर दिया है। इसके बारे में आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, बस अंदर यहाँ से सामान जाता है और पैसे जो है वो यहाँ से दे दिए जाते हैं और उसके बाद अंदर क्या है क्या नहीं है इसकी जानकारी ना तो बाहर वाले को होती है और ना ही जो अंदर लोग रह रहे हैं उनकी जानकारी है कि यहाँ से बाहर क्या चल रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि अब जब पुलिस यहाँ पे आई है और इस चीज चलिए विनय, ये तो मामला धीरे धीरे सामने आ रहा है। चीजें निकल के सामने दिल्ली से जो बाबा के आश्रम के पड़ताल की जानकारी लोगों को हासिल हुई वो माउंट आबू तक पहुंची, अब जयपुर के झोटवाड़ा तक पहुंच गए। देखना होगा कि बाबा ने कहाँ आश्रम बना कर रखे हैं। फिलहाल विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस तस्वीर को दिखाने के लिए, इस आश्रम को दिखाने के लिए और वहां क्या कुछ चीजें थी, क्या कुछ चीजें लिखी थी जो आपने इंडियन न्यूज के दर्शकों को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।